जितने भी लोग यूनिट में होते हैं सबका थंब दे जी जी, सबका थंब लगता है। 5 साल से कम के बच्चों का नहीं लगता है। अच्छा। अगर उसका घर में जितने भी लोग हैं आधार कार्ड फिंगर स्कैन हुआ है, आधार कार्ड फिंगर स्कैन हुआ है तो उसका यहाँ पे स्कैन होगा। अगर आधार कार्ड उस पर आधार कार्ड पे नहीं चढ़ा हुआ है फिंगर तो नहीं चल लगेगा यहाँ पे। बायोमेट्रिक तभी काम करता है जब आपका आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होगा। कितना देते हैं गुलाबी कार्ड पे, कितना मिलता है चाचा? लाल कार्ड पे मिलता है 5 kg 5 पर यूनिट। अभी यूनिट्स के हिसाब से बढ़ रहा है, वैसे राशन के हिसाब से बढ़ता है। राशन के हिसाब से बढ़ता है तो 35 kg मिलता है एक लाल कार्ड पे। सफ़ेद कार्ड पे यूनिट के हिसाब से बढ़ता है हमेशा। लाल कार्ड पे यूनिट के हिसाब से और नहीं नहीं, सफ़ेद कार्ड पे यूनिट के हिसाब से हाँ, तो कितना 5 मिलता है? इसको बोलते हैं पर यूनिट 5 kg। ये सफेद कार्ड है, ये लाल कार्ड है, देख सकते हो। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये अंत्योदय वाला है, गुणवती देवी। जी बताएं, मैं थोड़ा गांव में हूँ, बताएं रिजल्ट में क्या रहा आपका? अरे भाई बहुत बहुत हाँ, चाचा। कॉन्ग्रेचुलेशन। मिलता है तो 5 जगह फ्री वाला दूसरा से मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा जी, जी मिलिए आपको ना? पहले नहीं हम कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी को भी। भाई यार पार्टी में जरूर बुला लेना, ठीक है? ये झोला वगैरह इन लोग ले, वो झोले भी तो बट रहे थे सरकार की तरफ से। बटा है तो वो झोला लेके नहीं आते फिर आप लोग? बोरी ले आवा को झोला ला। बोरी ले आए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा पूसा नाम है, पूसा। पूसा नाम। अच्छा जी, कितनी उम्र है आपकी? अरे 65 60-65। अनाज मिलता है पूरा? पूरा मिलता है। कुछ कमी तो नहीं होती है? नहीं नहीं कोई कमी नहीं नहीं, होती? कमी नहीं होती, बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी अच्छा है। है। हमको बड़ा अच्छा लगता है जब गांव वाले किसी कोटेदार की तारीफ करें, इसका मतलब ठीक से, क्योंकि हर जगह शिकायत ही मिलती है। नहीं हैं? ऐसा नहीं। क्या नाम है आपका कोटेदार साहब? मेरा नाम मैं उनका बेटा हूँ जिनके नाम कोटा है, वो अनुपम दुबे हैं, अनुपम मिश्रा। ओह सॉरी, अनुपम सिंह। तो तुम यार 3 नाम बोल गए हो। नहीं नहीं सॉरी, वो तुम्हें तो जेल में है, रासुका में। नहीं नहीं, वो मेरे कोटेदार भी हैं। मैं ईपॉस इंजीनियर हूँ राजेपुर ब्लॉक का। आप क्या हो? ईपॉस इंजीनियर। ई पॉस इंजीनियर। जी जी। तो फिर आप ये कोटेदारी कहाँ से? ये मेरी माता जी के नाम है। क्या नाम है माता जी? माता जी का नाम है अनुपम सिंह। अनुपम सिंह। जी। आपका नाम? मेरा नाम है अमन सोमवंशी। अमन सोमवंशी जी। मोटा होना एक ना क्या हुआ। कोटा उनके नाम। ये गांव कौन सा है ये? कंचनपुर सबलपुर। तो आप ई पास मशीन के इंजीनियर हैं? जी मैं इंजीनियर हूँ। क्या काम करना होता है आपको? कुछ नहीं, मशीन ठीक करनी होती है, इसकी मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। सिर्फ गांव में या और भी कहाँ? नहीं नहीं, हर पूरे राजेपुर ब्लॉक में हर खाद्य कोटेदार। और रसद विभाग के कर्मचारी? जी जी, कर्मचारी नहीं हूँ मैं, प्राइवेट ओसिस इंजीनियर का कर्मचारी हूँ। ओसिस अच्छा, प्राइवेट और उनको लिमिटेड। ठेका मिला हुआ है जी ई-पास जी मशीन जी के जी, ईपॉस मशीन का मेंटेनेंस। ओसिस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो जिसकी कंपनी की किस तरह की मशीन। खराबी आती है इस मशीन में? मशीन में कुछ नहीं, जैसे स्कैन काम नहीं कर रहा है, स्कैनर वगैरह है, और भी काम है उसमें। प्लेट डिस्प्ले जो लोग फूट जाती है गिरने के बाद, जैसे अपना मोबाइल फूट जाता है, हाँ। वही सब प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मशीन एक्सचेंज की जाती है अभी उसकी। क्या क्या अनाज दिया जा रहा है इन लोगों को? अभी सिर्फ गेहूँ आया हुआ है इस महीने में मुफ्त। मुफ्त गेहूँ? जी, निःशुल्क। ये पिंक कार्ड पे मुफ्त गेहूँ? नहीं, सब पे है। पिंक हो या एक बार व्हाइट हो? महीने में 2 बार राशन बढ़ता है। हाँ। एक बार सशुल्क बढ़ता है, एक बार निःशुल्क बढ़ता है। एक बार सशुल्क, एक बार निःशुल्क। जी। सशुल्क में कितना? पिंक में तो दोनों निःशुल्क होगा। नहीं नहीं, पिंक में यूनिट पे सशुल्क जो बढ़ता है तो यूनिट पे बढ़ता है। पर कार्ड पर यूनिट 5 kg। और कितना पैसा लेते हैं सशुल्क? सशुल्क वाले में यूनिट के हिसाब से पैसा पड़ता है। 2 रुपए गेहूं पे पड़ता है 1 kg, 3 रुपए चावल पर kg। और अभी आप कह रहे हैं सिर्फ गेहूँ आया हुआ है? अभी गेहूं आया हुआ है, ये निःशुल्क बढ़ रहा है। ये निःशुल्क कितना देते हैं निःशुल्क? निःशुल्क पर यूनिट 5 kg। और यूनिट तो 4 लोग अगर घर में हैं तो 20 kg हो गया उनका। ये 1 महीने का या 15 दिन का? नहीं 15 दिन का है। 15 दिन का। जी, 2 बार बढ़ता है तो 15 ये दिन अभी का वो हुआ। कोविड वाला जो चल रहा है निःशुल्क, वो हाँ वाला वही चल वाला चल रहा है, और जो सशुल्क आता है वो कोविड वाला नहीं आता है। रहा है? अच्छा। जी। तो गेहूं और धान के अलावा भी कुछ और बढ़ता है यहाँ से पीडीएस से? जी जी, बढ़ता है, जो आता है वो बढ़ता है। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ आया था, चीनी आई थी सितंबर में, लास्ट सेकंड वाले चक्र में, जो दूसरा चक्र होता है सेकंड पीरियड में, वो उसमें चीनी आई हुई थी। मिली थी आप लोगों को चीनी? मिली थी बाबू, हाँ, कितनी मिली थी? 3 किलो। 3 किलो मिली थी। पर माह 1 kg आती है, इकट्ठी 3 kg आती है। अच्छा जी चलिए। और ये गेहूं है? जी। आयुष जी, क्या आप
गेहूं की क्वालिटी समझते हैं? नहीं बस गौर से देख रहे थे हमारा है। चलता रहता है। बढ़िया गेहूं है। क्या नाम है आपका? हैं? समर पार्क में। क्या करते हैं आप? यहाँ काम करते हैं क्या? नहीं नहीं राशन लेना है। राशन लेने आए, ले लिया राशन? ठीक क्वालिटी का मिल रहा है गेहूं? और कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं कोई दिक्कत नहीं। गाँव में कुछ काम हुआ है आपके? अब तो नहीं गाँव में कुछ काम नहीं हुआ? अरे इधर आके बोलिए, उधर क्यों जा रहे हैं? गाँव में आप इधर देख लीजिएगा, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। गाँव आपका ले भरा हुआ है? नहीं नहीं 3 में है। नाली भी टूटी पड़ी है सर और रोड भी टूटा पड़ा है। नाली भी टूटी पड़ी है, रोड भी रोड भी टूटा पड़ा है। विधायक से, प्रधान से, किसी से कुछ नहीं कहा? नहीं, सारे लोग आके देख गए, कुछ भी नहीं होता है। सब आके देख गए। तो क्यों भरा रहता है पानी? ये डूब क्षेत्र है क्या? गंगा जी का बाढ़ क्षेत्र। गंगा का बाढ़ है, पानी तो लोग अब लेना खाने में देखो जब इतना तो पानी भरो खेत में क्यों भरो? अब आऊं भरो नहीं चलो हाँ जी सर, एक बार देखो सर, आप क्या ऐसी बात है। ये मेन रोड है। एक ही सर मेन रोड है, एक उस तरफ गाँव का मेन रोड है सर। ये बाढ़ की वजह से भर जाता है पानी। क्या नाम है आपका? फ्लड एरिया है। इतना पानी सब नाव चलती है। तो ये तो हर बार ही भरता हर होगा। बार है 2010 से, उसके पहले नहीं भरता था। तो ऐसा क्या बदला 2010 से? तो नदी का पार्ट बदला? गंगा जी का नीचे गंगा जी आगे काट कटाव कर दिया ना। जो उत्तराखंड में बारिश होती है लगातार, यहाँ पे हमेशा 1 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक हमेशा इसी नदी में छोड़ा जा रहा है। गंगा जी में? हाँ, इसके अलावा दूसरी नदियों में नहीं छोड़ा गंगा है ना ये? हाँ गंगा है। तो गांव में बढ़ाता है और पानी? यहाँ किसी बांध का या किसी गाँव पानी है, किसी गाँव को लंबा प्रशासन की तरफ से लंबा कोई भी यहाँ पे सुविधा नहीं है। कल शाम फिर आ गया। गंगा जी से लगे गंगा जी है। तब तो यहाँ मतलब परंपरागत रूप से पहाड़ क्षेत्र में है। ये 10 साल से हो गया है। 2010 से यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 10 से ऐसा चल रहा है, यहाँ सारी कटान की वजह से। कटान नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर रेंज में यहाँ से लेके वहाँ राज्य ये सब जो यहाँ से हाईवे के लिए तो सो ले जाएंगे सैजापुर कुछ लोगों। हाँ, गंगा के किनारे से जो हाईवे होने के लिए तो बहुत सैजापुर लोगों ये इस गंगा क्षेत्र। एक्सप्रेसवे की बात हाँ, बेउना है यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। सांसद विधायक सब यहाँ पे विधानसभा अमृतपुर है। हाँ, विधानसभा अमृतपुर है और यहाँ से सुशील शाक्य हैं। फर्रुखाबाद में हम लोग हैं। 4 विधानसभाएं लगती हैं, भोजपुर, अमृतपुर, कायमगंज और फर्रुखाबाद सदर। और चारों से भाजपा के विधायक हैं। फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त हैं और अमृतपुर से सुशील शाक्य हैं और नागेंद्र राठौर हैं मेरे ख्याल से भोजपुर से। और कायमगंज की जो सुरक्षित सीट है वहाँ से अमर सिंह खटीक हैं। ये चारों सांसद हैं, विधायक हैं। और सांसद जो मुकेश राजपूत हैं 2 बार से, वो भी भाजपा के हैं। हाँ? तो आप बोल रहे 2010 से, मतलब बसपा की सरकार निकल गई, सपा की सरकार और 4.5 साल भाजपा की भी सरकार। गांव की कोई सुधार? गाँव की कोई सुनवाई नहीं है। भरा हुआ है। यहाँ से अमृतपुर तक आप देख लो, मेजर के गांव तक, अमृतपुर तक, यहाँ तक अमृतपुर मेजर का गांव है। यही हाल मचा हुआ है हर जगह, तबाही है। तो इकलौती वजह डूब क्षेत्र है या नहीं। ध्यान ही नहीं दिया जाता इस पे? क्या है? एक पानी यहाँ पे तो बांध नहीं है, रुकावट नहीं है यहाँ पे पानी बढ़ता है और लगातार यहाँ पे नहीं, थोड़ा ठीक समझाइए। पानी जब डैम से डैम छोड़ा से जाता है लगातार डैम कहाँ पे है? डैम नरौरा नरोरा, बुलंदशहर, बुलंदशहर। वहाँ से पानी छोड़ा गया। एक्स्ट्रा पानी होता है, छोड़ा जाता है। तो 1 लाख क्यूसेक 2 लाख क्यूसेक छोड़ा गया। हाँ। तो फ्लो बढ़ता है गंगा का। जब हाँ। फ्लो बढ़ता है तो गंगा उस साइड में नहीं बढ़ती, क्योंकि गंगा टर्न हुई है इस साइड में, तो फ्लो सब इधर आता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, सब पानी इसमें भरता ये अमृतपुर ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक, राजेपुर ब्लॉक, राजेपुर ब्लॉक है, अमृतपुर तहसील तहसील अमृतपुर है। तो ये क्षेत्र जितना पूरा बाढ़ में डूब जाता है। स्थिति होती है, यहाँ नाव चलती है, हम लोगों ने कवरेज करा है। नाव चलती है यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, नाव यहाँ पे नाव कमर से पानी होता है। हम लोग को क्योंकि ये तो चढ़ाई पे है, ढलान में तो फिर और भरा रहता होगा। फ्लड कवर करने आते हैं तो नाव से ही अंदर तक जाना पड़ता जानवर बंदे तो हैं अभी,
ये रोड बंद है अभी तो सड़क पानी पे निकल अपने जानवर पानी यहाँ तक आ गया, देखो ये रद्दा लगा हुआ है। 20 दिन पहले 25 दिन पहले पानी नीचे पानी है यहाँ पर, यहाँ तक हाँ अभी भी भरा हुआ है। इधर भरो रहा। हाँ पूरा गाँव भरो रहा है। अरे यार गंदिया मोहम्मद तो ये बताइए आप लोग, जैसे अलग अलग पार्टियों के नेता आते होंगे, विधायक सब लोग आते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ बोलते, वोट मांगने तो आते ही होंगे। उसके बाद फिर नहीं आते। बस एक बार वोट मांगने। अजीत शाह के विधायक हो गए, वोट मांगने आए, जब से मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अभी तक। विधायक की शक्ल नहीं देखी? नहीं नहीं, विधायक की शक्ल नहीं देखी। वोट मांगने आए थे 5 वोट साल मांगने पहले। आए वो थे। तो वोट भी मांगने नहीं आते, वो तो योगी मोदी की वजह से उनके ऊपर अपनी आदमी दे देता है। योगी मोदी। हाँ, ये तो एक प्रधान के लायक भी नहीं है विधायक सांसद। अच्छा, हाँ, पर आप लोग क्या हम उनकी वजह से नहीं देते हैं। हम मोदी को हम देते मोदी को हैं, वोट देते हैं। मोदी को, योगी को, जो प्रशासन है यहाँ ना पे, मुकेश को देते ना सुरेश साग के जो देते, और उसकी जनता की सीट तरफ उनको से मिल जाती है, वो क्षेत्र की जीत तरफ जाते नहीं, हैं। यही नहीं मालूम अपने इसीलिए क्षेत्र तो वो में आते क्या नहीं हो रहा है। है कि हम मोदी इसीलिए के वो आते नहीं। हाँ। है कि आपने मोदी को जिताया, हमें थोड़ी जिताया, इसलिए आते नहीं। ऐसा बोलते भी हैं क्या? यस यस, कौन बोलता है ऐसे? मुकेश भी बोलते हैं, सुरेश साग भी बोलते हैं। क्या कि आप योगी मोदी की वजह से वोट दे रहे हैं? यस हमें नहीं दे रहे हैं। हमें नहीं दे रहे हैं। उन्होंने, उनको आपने वोट दिया, उसकी वजह से हम जीते। पार्टी को वोट देते हैं हम लोग। पार्टी को वोट देते हैं? किस पार्टी को देते हैं चाचा आप? हम बीजेपी को देते हैं। क्यों देते हैं बीजेपी को? क्या पसंद है? बीजेपी अभी तक जितनी सरकारें हुई, गुलामी में हम पैदा हुए, ऐसी सरकार कभी नहीं आई। कैसी सरकार? कितनी उम्र है आपकी? हमारी 79 साल उम्र है। 79, एक कम 80। हाँ, अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो ये चल रही है। अच्छा, क्या किया है ऐसे सरकार ने? इस सरकार ने जो कुछ भी किया है सबको बराबर लेके चले, मुंह देख के थप्पड़ नहीं मारा है। मुंह देख के थप्पड़ नहीं मारा। और ये जो गांव वाले समस्या बता रहे हैं बाढ़ वगैरह की, बाढ़ वगैरह की समस्या है, और वो ये नेता लोग कोई कहते ही नहीं जाके, सरकार तो करे, क्या प्रशासन? हम थोड़ी पहुंचेंगे वहाँ। प्रशासन को जनता के बारे, गांव के बारे में क्या मालूम है? प्रशासन के लोग यहाँ ये नहीं तो आते हैं? यहाँ पे BDO, सब- तहसीलदार, कुछ यहाँ पे SDM? कोई नहीं आता है, यहाँ ना कोई SDM नहीं आता है। आता 2 महीने हो गए हैं बाढ़ के, आज तक ना तहसीलदार आया, ना DM आया है, ना कोई भी नहीं यहाँ जनता के लिए देखने तक नहीं आया है। यहाँ जनता किस हाल में है? नहीं तो बाढ़ राहत कुछ नहीं मिलती आप लोगों को? इस साल कुछ नहीं है। हाँ? इस साल नहीं मिली, पिछले साल मिली थी। क्या मिला था पिछले साल? राशन मिला था सबको। हाँ, सबको। लेकिन इस साल वो भी नहीं मिला। हाँ, इस साल वो भी नहीं मिला है। अम्मा राम राम, क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, इस साल तो नाम, हाँ अम्मा क्या नाम है? मार्गश्री मारुति। मार्गश्री मार्गश्री। हाँ हाँ अच्छा, अनाज लेने आई है? हाँ, कोटा लेना है कोटा राशन। लेने मिलता है अनाज ठीक से? हाँ, मिलती ठीक है, कुछ कम ज्यादा तो नहीं होता है? कुछ नहीं होती। टीका ईका लगवाया आपने? टीका लगे हमारे 2 2 लग गए हैं। हाँ, चलो ये अच्छा काम किया। अब हमारे यहाँ तो ऐसे में 3 गाड़ी आई साहब, हाँ, और बहुत परेशानी। 3 गाड़ी आई मतलब? 3 गाड़ी आई पानी की। पानी की 3 आइलो, गाड़ी आई। हाँ हाँ, हाँ, और आज पानी भरो मकान में। आज भी भरा हुआ है। हाँ हाँ, का करें, बहुत परेशान है, रोटी सड़क ही बनाओ तो खाते रहे। अच्छा देखो, इनका मकान यही सड़क पे है। नहीं, गंगा जी जब ऐसी होती है तो अच्छा कोई क्या करे, उसको गवर्नमेंट कोई वो करी, वो चाहिए बाको संशोधन, तब ना यहाँ में। गवर्नमेंट के संशोधन करना चाहिए। अब क्या करे, हमारे क्यों करे हुए? क्या करना चाहिए सरकार को? अच्छा, बंदा लगवा दी बाड़ी ना आई बंदा यहाँ। लगवा दे। हाँ, बंदा लगवा दी। सबसे पहले हाईवे, नाम बताइए अपना। समरपाल सिंह। हाँ बताओ। हाईवे को पहले आयोजन ही नहीं होतो सबसे पहले, और फिर वो सैजापुर साइड से लोगों, अगर हाईवे गंगा किनारे बनो हो तो हमारा पूरा गंगा पार क्षेत्र निर्विरोध हुई जाए, तो कोई भी बूढ़ा बनाई रहा तो किसी की दिक्कत नहीं होती। पूरे क्षेत्र की बात बता रहे हैं। कैसे हाईवे बनने से क्या होता है जरा समझाइए। अरे गंगा के किनारे हाईवे सड़क बन जाती तगड़ी करके, तो पानी का रुकावट हो जाता वहाँ से। अब गंगा जी जरा भी नरौरा बांध से पानी छोड़ा गया, तुरंत हमारा पूरा क्षेत्र बूढ़ी को, बस उधर नरौरा का मोड़ गंगा के मोड़ पर है, तो उधर से जब भी पानी आता है बस समझ लो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाए। तो अगर हाईवे बनता है तो एक तो आपने कहा पानी की दिक्कत दूर हो जाती है। अच्छा, क्या वो बांध बनाते फिर? वो 9 मीटर ऊपर, अब भाई आप जैसे समझो जैसे सड़क डैम की ऊंचाई बढ़ा देते 9 हैं। मीटर हाइट पे सड़क बनती। हाँ, 9 मीटर ये फिरोज खान है, पत्रकार है फर्रुखाबाद के जी। हाँ, हाईवे तो बांधो तो ऊंचो हो जातो भाई, लेकिन इसके हाई ना यहाँ से। अब तो सैजापुर कर दोगा, सांसद और विधायक हैं अपने अपने घर पर आराम से 8-9 लगाए पर रहा।
वो देखता ही नहीं क्षेत्र। ये मेरे सामने गंगा एक्सप्रेसवे का पूरा रूट खुला हुआ है फेज 1 में। ये मेरठ से प्रयागराज तक है ना? अरे मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, रूट ही है। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, और बदायूं से शाहजहांपुर और फिर कन्नौज है। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से इधर मुड़ा दिया और यहाँ से सीधा नहीं लाया। फर्रुखाबाद नहीं लाए। बिल्कुल। क्या वजह रही इसकी? इसका तो जिसका नेता यहाँ पे दमदारी है, हरदोई के जिला के थे, खन्ना शाहजहांपुर के, हाँ, वो अपने क्षेत्र में ले गए अपने। यही कारण रहा कि सुरेश खन्ना अपने जिले में ले गए। अपने जिले में गए। फर्रुखाबाद के हमारे विधायक संसद में इतनी क्षमता ही नहीं थी कि कोई ले लेते यहाँ पे। और अब कह रहे हैं आवाज उठा रहे हैं, अब उठाने तो क्या होता है, वहाँ पे पूरी कार्रवाई हो चुकी है। तो कुछ आप लोग अब यही मांग करो, कम से कम यहाँ से कनेक्ट रोड ही दे दें एक्सप्रेसवे का, कुछ ऐसा प्रस्ताव है? यहाँ पे हमारा 4 लेन नहीं, हमारा बांध है गंगापार। 4 लेन का उसमें अटैच कर दो। 4 लेन अटैच कर दो। हाँ, के साथ में से हम लोग आए हैं ना, ये डबल कर रहे हैं इसको डबल कर रहे हैं सीधा उससे करेक्ट। ताकि फर्रुखाबाद से कनेक्टिविटी हो जाए। और उसके बाद में ये बांध है तो घर में यहाँ से बंदा से हमारे बंदे से यहाँ पे ये 5 किलोमीटर का बांध दे दिया जाए बंदा, तो हमारा ये तबाही खत्म हो जाएगी गंगापार। कितने गांव प्रभावित होते हैं इससे? पूरी तहसील? कायमगंज तहसील आदि, करोड़ों अरबों की फसल का आदि कायमगंज तहसील और सदर के कुछ गांव, लगभग 20-25 गांव सदर। कभी किसी ने अनाउंसमेंट भी नहीं किया कि अच्छा हम बना देंगे क्या? नहीं, अभी तक किसी ने। भाई खेतन की कंडीशन दिखाई जाए। हाँ, खेतन में जोत कर आए, धान गड़वाओ, धान गड़वेने के बाद में सब धान से खेतन में जोत कराए, जोत कराने के बाद में लेबर से धान गड़वाए। गन्ना का 50-60% नुकसान हो गया। 50% गन्ना का नुकसान अच्छा, है। जैसे वहाँ हम आप लोगों से बात कर रहे थे तो आप बोले कि हम तो योगी मोदी को देख के वोट देते हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। तो फिर अब आप लोगों को ऐसा नहीं आता मन में कि देखो हम तो योगी मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, विधायक सांसद सुन नहीं रहे हैं, तो नाराजगी कैसे अपनी बात उन तक पहुंचाएं? क्या तरीका है? उसका एक ही तरीका सबसे अच्छा है कि उसका पहुंचाने का हमें यही है, इस बार इस पार्टी ने उन लोगों को सीट दी तो उनको चेंज किया जाए। अच्छा, अगर इन्हीं को टिकट दिया तो नहीं वोट देंगे। नहीं, ये इसी का इसका ही उत्तर यहाँ पे है। अगर इन लोगों को टिकट दिया तो वोट नहीं देंगे। नहीं। और मान लो कोई नया कैंडिडेट उतार दिया बीजेपी ने, कैंडिडेट आए, अगर हाईवे बन गई तो वोट दी, नहीं पर वोट नहीं, हाईवे बनेगा तो वोट दी, नहीं कांग्रेस को वोट दी, नहीं तो कांग्रेस को बस देंगे। सीधे कांग्रेस को वोट दी। हमारा बंदे की समस्या है हम लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। ये भाजपा से सीधे कांग्रेस में गए, सपा बसपा कंसीडर नहीं किया, इसकी क्या बात है? मतलब यहाँ क्या ज्यादा मजबूत है? विरोध। अच्छा, भाजपा का विरोध है तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे जी? है? बस। अच्छा, बाकी ये तो एक पानी भरे की समस्या हो गई है। और गांव में टीका ही लगा नहीं? क्या कह रहे हैं? अरे हमारे तो यहाँ पे अस्पताल है, उसमें हर मतलब अस्पताल है आपका? जी सर, चलता है, डॉक्टर बैठते हैं। एक होम्योपैथिक है सर, एक दूसरा भी है, 2 हॉस्पिटल देख के आते हैं, आपका अस्पताल भी देखते हैं। उसमें क्यों पानी भर जाता है बाढ़ का। और टीका वगैरह सब टोटल टीका ही, उसमें दिक्कत नहीं। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है। भाई साहब, दवा को छिड़काव हो जाए, मच्छर इतना भयंकर होगा, बहुत भयंकर। दवा का छिड़काव। हाँ, क्योंकि बीमारियां इस समय। तो प्रधान जी से कहा नहीं आप लोगों ने? कौन है प्रधान? अच्छा, कौन सी पंचायत लगी है उसमें? ब्रजपाल सिंह, आशा की मड़ैया, जगतपुर, कंचनपुर और उदयपुर। ये अपना गांव है जी, कंचनपुर है, जगतपुर, कंचनपुर के नाम से। लेकिन उनको प्रधान जी को यहाँ से कम वोट मिला। इसीलिए इस गाँव में। क्या गांव से कोई लड़ गया था क्या आपके कंचनपुर से? नहीं सर, दूसरे गाँव नहीं होती पार्टियां। सर इस गाँव से घूम के देख लो सर। अरे जब प्रधान बनो या प्रधानमंत्री बनो, जब बन गए तब तो पूरे के हो ना? नहीं सर, आप एक बार उनके गाँव सर घूम के देख लो, 2 गाँव घूम के देख लो सर, एक भी ईंट कहीं नहीं लगी सर उनका गाँव। आप देख लो जाके सर, गली सारी बहुत अच्छी गली सर, बनी सर। और यहाँ इन 2 गाँव में सर अभी तो कोई काम नहीं सर हुआ। क्या कह रही चाची? हम कहीं गली ते बढ़िया डारी निकल का जगह ना कहता जो चौमास में तो उतर के पानी निकलो और कहूँ नहीं, कोई लल्ला प्रधान नहीं ना, कोई कछु नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, कोई कछु नहीं कर। वोट डालने जाती है चाची? हाँ, वोट डालते हैं। तो किसके कहने पे वोट डालती हो? घर वालों के कहने पे? और जो सब जने डालते तो हम डालते वोट। तो सब जने कहाँ डालवे बोला था? हाँ, जिसे प्रधान बनाते थे डालते वोट। और विधायकी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में? हाँ, मोदी को दे वोट सबने। हाँ, मोदी को क्यों देते हैं? हाँ, अब सबने डाला है मोदी को, सब मोदी को डाले हम। सबने डाला इसलिए आपने भी डाल दिया। हाँ,
कोई वोट मांगने आता है आप लोगों से? हम मांगना होता है। कौन आता है? अब हम कहा जाने, मैं तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं? हाँ, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, जहाँ समझने बताता हम वोट डाल देते हैं। जहाँ सब जो बताते हैं। हाँ, तहाँ डाल तो देते हैं। सरकार से कुछ मांगना हो तो क्या मांगेंगी आप? हाँ, सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारी रास्ता बनवाई दे। मड़ैया देखो टूटी डारी हमारी कतई। प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास में नहीं मिली मड़ैया? नहीं मिली। कच्ची है कि पक्की है? कच्ची हैं? कच्ची। पक्का एक भी कमरा पक्का नहीं है? नहीं बनो है एक कमरा। हाँ तो सही बताओ ना। हाँ, बनो है एक जब कमरा। एक पक्का बना है कमरा, हाँ, तो बनो कैसे है। मिलेगा आवास? हाँ, बनो है। अरे सर हमारे ब्लॉक में सर हाँ, जौका देखो रहता है। ब्लॉक से पास हुई, ब्लॉक प्रमुख ने पास की। पल्लव सर आए थे सर, पिछले महीने मीटिंग में गई थी। हाँ। तो उनके थ्रू से 3 सड़कें पास हुई हैं। अच्छा, हाँ जी सर, एक ये वाली सड़क पास हुई है, एक बीच गांव की पास हुई है, एक किनारे वाली सर। चलिए ये हम लोग, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नेशनल मीडिया में कुछ दिन विजुअल चल जाते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के इन ज़िलों की बाढ़ है वो बड़ी खबर नहीं बन पाती। साहब ये तो हर साल आती है, हैं? तो हम लोग ये सुनते रहे हैं कि फर्रुखाबाद उन ज़िलों में है, बल्कि मैं फर्रुखाबाद क्या कहूँ, मेरे गृह जनपद जो है उरई जालौन, वहाँ भी बाढ़ आई इधर कुछ बरसों से। कि साहब बाढ़ आती है, नाव चलती है, फिरोज़ खान जैसे जो ज़िले के पत्रकार हैं वो उसके विजुअल भेजते हैं, और 2-4 दिन बाद एक आध दौरा हुआ, कभी बाढ़ राहत मिल गई, कभी नहीं मिली। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स के परमानेंट सॉल्यूशन पे समय रहते काम नहीं होता है। और ये मैं जब यूपी के दौरे पे निकला तब से ही लगातार सुन रहा था कि फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा मुद्दा है कि वो हमारे ज़िले में नहीं आया, और बदायूं से शाहजहांपुर होते हुए कन्नौज गया, जबकि सीधा रास्ता बदायूं, फर्रुखाबाद और कन्नौज का है, और गंगा यहीं से गुजरती भी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे है तो वो गंगा के ही आसपास रहेगा, ये बात कही गई। तो पूछेंगे जब यहाँ पे सत्ताधीश मिलेंगे कि क्या इसकी वजह रही। मुख्यमंत्री से बातचीत होगी तब भी इस सवाल को उठाने का प्रयास किया जाएगा। और डूब क्षेत्र की समस्याएं आपने देखी, तो इसका जब तक सॉल्यूशन नहीं होता ये गांव वाले भी परेशान रहेंगे। और आप देखिए कि नाराज़गी जो है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, विधायक सांसद से, योगी मोदी से नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो कांग्रेस में चले जाएंगे। सही सुना ना मैंने? सही सुना है। चलिए, ये यूपी के हालचाल की यात्रा लेने निकले हैं। जा रहे थे अस्पताल देखने, लेकिन रास्ते में भीड़ दिखी तो हमें लगा कि यहाँ ठहर के ज़रा राशन का भी हिसाब ले लें और फिर दूसरी समस्याओं का भी पता चले। औचक निरीक्षण में ऐसे ही होता है, औचक आप कहीं रुक गए, बात करने लगे तो कई तकलीफ़ें सामने आती हैं। आप ललन टॉप देखते रहिए और इस तरह की कवरेज आपको लगातार ललन टॉप यूपी पे, यूपी के हालचाल के लिए दिखती रहेगी। शुक्रिया।